everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education English Grammar. नरेशन हम देख रहे थे, नरेशन का एक लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ था, उसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक जितने भी एक्सरसाइज मैंने बताए हैं, आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे एंड आपको वीडियोस पसंद भी आए होंगे। अब हम लास्ट एक्सरसाइज को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज एन अप्रोप्रिएट रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं में से हमें चूज करना है कि कौन सा सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिट रहेगा। Catherine said, "Why don't you go and see the doctor?" Catherine said, "Why don't you go and see the doctor?" अब देखो, यहाँ पर कैथरीन ने क्या किया है, यहाँ पर कैथरीन ने, ये भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड भी आ सकता है, क्वेश्चन मार्क है तो आस्क्ड भी आ सकता है, या फिर थोड़ा हम सजेशन का सेंस ले ले कि व्हाई डोंट यू गो एंड सी द डॉक्टर, तो यहाँ पर सजेस्टेड भी आ सकता है। तो हम यहाँ पर चलो अभी दोनों ही लिख के रखते हैं, आस्क्ड एंड सजेस्टेड। अगर यहाँ पर सजेस्टेड नहीं होता तब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर आस्क लिखते हैं। क्लियर। सेकेंड नंबर देखते हैं, द पुअर मैन सेड, प्लीज गिव मी सम फूड इंस्टेड ऑफ दिस मनी। अब देखो, पुअर मैन ने फूड मांगा है मनी के प्लेस पर, तो यहाँ पर देखो क्या आ सकता है, बेग्ड आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, द पुअर मैन बेग्ड, पुअर मैन ने बेग्ड, बेग्ड यानी होता है भीख मांगना, क्षमा याचना करना। द पुअर मैन बेग्ड फॉर सम फूड इंस्टेड ऑफ मनी। थर्ड नंबर है, द टीचर टोल्ड द क्लास, रिमेंबर यू हैव टू राइट योर टर्मिनल एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। तो टीचर ने उनको क्या करवाया है, रिमाइंड करवाया है। टीचर ने उनको क्या करवाया है, रिमाइंड। द टीचर रिमाइंड, देखो, द टीचर रिमाइंडेड, the teacher reminded the class that they had to write their terminal exams the following week. The boss said it's a holiday tomorrow. तो बॉस ने हॉलीडे क्या किया है, बॉस ने हॉलीडे डिक्लेयर किया है। क्या करेगा बॉस, हॉलीडे को डिक्लेयर। The boss declared that it would be a holiday the next day. फिफ्थ नंबर है, he said may the science teacher proceed on a long leave. देखो, मे यानी उसने प्रार्थना की है, विश की है, तो यहाँ पर क्या आएगा, विश, डिजायर, इच्छा, इनके केस में क्या आता है, विश्ड आएगा। he wished that the science teacher proceeded on a long leave. क्लियर है इतना। फर्स्ट को हमें अभी देखना है, आस्क या सजेस्ट में से दोनों में से कौन सा आता है। नाउ 6 नंबर पर मूव करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाना सेड हुर्रा डैड हैज कम बैक। कि डैड क्या है, वापस आ गए हैं। हाना सेड हुर्रा डैड हैज कम बैक। तो हाना, अब यहाँ पर एक्सक्लेम विद जॉय, क्या आ सकता है, एक्सक्लेम। देखो, एक्सक्लेम गिवन है, हाना एक्सक्लेम्ड। यहाँ पर अभी याद रखना एक्सक्लेम्ड, चलो लिख ही लेते हैं। हाना एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट हर डैड कम बैक। केबल said to his friend, have you taken my notebook? तो केबल ने पूछा अपने फ्रेंड से, तो यहाँ पर क्या आ सकता है, आस्क्ड। केबल आस्क्ड हिज फ्रेंड। तो फर्स्ट में हमने आस्क लिखा था, यहाँ पर भी क्या आ सकता है, आस्क आ सकता है। 7 नंबर में आस्क आ जाएगा। अगर फर्स्ट में नहीं आएगा तो फर्स्ट में सजेस्टेड क्या रहेगा, ठीक रहेगा। क्लियर। और देखते हैं नेक्स्ट, 8 नंबर देखते हैं, The hotel manager said to the guest, "You will have to vacate the room as you have not paid the rent." मतलब तुम्हें रूम खाली करना पड़ेगा क्योंकि तुमने रेंट पे नहीं किया है। अब देखते हैं यहाँ पर, बैग, डिक्लेयर, विश, सजेस्टेड, वंडर्ड, आस्क्ड, टोल्ड। देखो, टोल्ड नहीं आया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, टोल्ड। यहाँ पर क्या आएगा, हमारे 8 नंबर क्वेश्चन में टोल्ड। द होटल मैनेजर टोल्ड द गेस्ट, द होटल मैनेजर टोल्ड द गेस्ट टू वैकेट द रूम एज ही हैड नॉट पेड द रेंट। क्लियर। 9th नंबर देखते हैं, एन एक्सट्रीमली टायर्ड जेनिव सेड, शैल आई एवर रीच द एंड ऑफ दिस रोड। क्या मैं इस रोड के एंड पर कभी पहुंचूंगा, तो उसको वंडर्ड हुआ, वो क्या हुआ, वंडर्ड। एंड एक्सट्रीमली टायर्ड जेनिव वंडर्ड, क्या आ जाएगा यहाँ पर, वंडर्ड। क्लियर है। तो
देखो हमने बेग्ड कर लिया, डिक्लेयर कर लिया था, जो बॉस वाले सेंटेंस में हमने डिक्लेयर, टोल्ड किया हमने 8 नंबर सेंटेंस में, विश्ड हमने किया वो टीचर वाले में, सजेस्टेड दिस वन, वंडर्ड इज हेयर, आस्क हमने किया था आई थिंक 7th नंबर, देखते हैं एक बार, यस, केबल आस्क्ड हिज फ्रेंड, तो आस्क भी हो गया है। और देखते हैं रिमाइंडेड हो गया था एग्जाम वाले सेंटेंस में, एंड एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रा वाला जो सेंटेंस आया था उसमें फिल हो गया था। तो हमने ये सारे फिल कर लिए हैं। नाउ हम मूव करते हैं सेकेंड नंबर एक्सरसाइज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। देखो सारे सेंटेंसेस को हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, डायरेक्ट में गिवन है, तो करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन है, माई कजिन सैड व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैड टुडे। माई कजन सैड व्हाट अ वंडरफुल टाइम वी हैड टुडे। अब देखो ये कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसमें क्या लगेगा, देखो इसका क्या बनेगा, माई कजिन एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड दैट भी आप लिख सकते हो, या एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी आप लिख सकते हो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अब इसका सब्जेक्ट क्या है, वी किसके अकॉर्डिंग, वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, दे, वी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, दे, माई कजिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो क्या आएगा, दे हैड, और हैड का थर्ड फॉर्म में क्या होता है, हैड, दे हैड अ वंडरफुल टाइम टुडे किस में कन्वर्ट होगा, दैट डे में। क्लियर। सेकेंड वन देखते हैं, मोनिला सेड टू मी आई विल रिटर्न योर मनी एट द अर्लीस्ट। तो मोनिला टोल्ड मी, क्या बन जाएगा, मोनिला टोल्ड मी दैट, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मोनिला के अकॉर्डिंग, शी वुड में चेंज होगा, शी वुड रिटर्न, योर किस में चेंज होगा, माय में, पजेसिव एडजेक्टिव है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा माय, शी वुड रिटर्न माय मनी एट द अर्लीस्ट। थर्ड वन है, द मदर आस्क्ड हर बेबी बॉय डू यू वांट सम मोर मिल्क। देखो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क में आस्क लगता है, पहले ही लगा हुआ है, तो हम इसे नहीं छेड़ेंगे। द मदर आस्क्ड हर बेबी बॉय, द मदर आस्क्ड हर बेबी बॉय। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर डू डज डिड इनसे स्टार्ट होता है तो कंजंक्शन लगता है इफ या वेदर। द मदर आस्क्ड हर बेबी बॉय इफ, यू के अकॉर्डिंग, बेबी बॉय के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इफ ही, और डू वांट है, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में चेंज होगा, इफ ही वांटेड सम मोर मिल्क। फोर्थ नंबर है, शी सैड जॉनी हैड लेफ्ट द पार्टी अर्ली। शी सैड दैट जॉनी, थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, जॉनी हैड लेफ्ट। देखो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो पास्ट परफेक्ट में ही रहता है। हैड लेफ्ट द पार्टी अर्ली। फिफ्थ है, मदर सेड टू सुसैन डेनिस डिडंट अराइव until 10 PM। मदर सेड टू किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में, मदर टोल्ड सुसैन दैट डेनिश डिड नॉट है, सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट में होगा, हैड नॉट, अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड, हैड नॉट अराइव्ड until 10 PM। 6 नंबर देखते हैं, तो 6 नंबर देखने के लिए मुझे इनको इरेज करना होगा। आई होप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
6 नंबर क्वेश्चन है सरिता सेड आई एम अ गुड डांसर। सरिता सेड, अब देखो सेड को टोल्ड में क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि इसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है, इसलिए सेड का सेड ही रहेगा। सरिता सेड दैट शी इज एम आर किस में चेंज होता है, वॉज वर्ब में। शी वॉज अ गुड डांसर। 7 नंबर है द फादर ऑफ द अक्यूज सेड माई सन वॉज डूइंग हिज ड्यूटी। द फादर of the accused said that his son was doing है किस में चेंज हो जाएगा, had been doing में। had been, his son had been doing his duty। 8 नंबर देखते हैं my friend said to me, my friend told me will you come to school tomorrow। my friend, देखो ये इंटेरोगेटिव है तो आस्क में चेंज होगा। my friend asked me if you है you I इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आएगा I if I would come to स्कूल टुमारो का क्या होगा, द नेक्स्ट डे, स्कूल द नेक्स्ट डे। 9 नंबर पर देखते हैं आई सेड टू मदर वेयर हैव यू केप्ट माई शूज। आई आस्क्ड मदर, WS से स्टार्ट है तो यही कंजंक्शन होगा, वेयर शी हैड, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म है तो हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म आएगा, वेयर शी हैड केप्ट हर शूज। हर भी आ सकता है, हिज भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पता है गर्ल है या बॉय, तो हर या फिर हिज शूज कुछ भी आ सकता है। क्लियर है, तो सेकेंड एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट होता है। नाउ मूव करते हैं थर्ड नंबर पर, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसको भी हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे थे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्या गिवन है कि इनडायरेक्ट को आपको किस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो चलते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ।